हेलो दोस्तों, इजी टू सक्सेस एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के ज़िले के बारे में भी जानकारी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ज़िले पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार से सीमा साझा करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले कितने राज्यों से लगते हैं, यह भी सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आप भी ज़रूर सभी ज़िलों को याद रखें, मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों को आप ज़रूर याद करें और संभाग को भी याद करें, ताकि आपको आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक आसानी से समझ में आएँ। इस दृष्टि से आपको सभी ज़िले याद होने चाहिए। तो चलिए, संभाग के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों को भी याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में हमारा है चंबल संभाग। चंबल संभाग सबसे उत्तर में है। इसके अंतर्गत हम जिले देख लेते हैं कि चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये तीनों जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये तीनों जिलों को मिलाकर चंबल संभाग बनता है। श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद देखते हैं हम ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। इससे पहले हमने चंबल संभाग देखा था, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले आते थे। और इसके बाद हमने ग्वालियर संभाग देखा, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। इसके बाद देखेंगे हम उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये सभी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये 7 जिले मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर बताते हैं आपको कि मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये सभी जिले मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये सभी 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दूं कि आगरमालवा जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था और यह 16 अक्टूबर 2013 को बना था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा 16 अक्टूबर 2013 को बना था। मैप में आप देख रहे होंगे कि आगरमालवा की स्थिति क्या है। तो यह 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। इसके बाद हम देखते हैं
इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये सभी जिले मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। एक बार फिर आपको मैप में बताता हूँ। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये मध्य प्रदेश के 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये सभी इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू में हमने पहले नंबर पे देखा मध्य प्रदेश का चंबल संभाग, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले आते थे। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड देखा। इसके बाद ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले को देखा हमने ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। इसके बाद हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिले को देखा नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये सभी 7 जिलों को हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन। इसके बाद हमने इंदौर संभाग को देखा, जिसके अंतर्गत इंदौर संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जिनमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर। इसके बाद है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखा गया। होशंगाबाद संभाग का नाम अभी हाल ही में परिवर्तित किया गया और इसका नाम नर्मदापुरम रखा गया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और हरदा, ये 3 जिले नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर आपको मैप में बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 3 जिले होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सागर संभाग। मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सागर जिला, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। यह सभी 6 जिले मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देखते हैं मध्य प्रदेश का सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी, ये सभी 6 जिले मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का रीवा संभाग देखते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें हैं रीवा, सतना,
सीधी और सिंगरौली। मध्य प्रदेश के ये 4 जिले रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली मध्य प्रदेश के 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देखते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली ये चारों जिले मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, जिनमें हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और कटनी। ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर मैप में देखते हैं, इन 8 जिलों को एक बार फिर मैप में देखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और कटनी ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और कटनी ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल ये 5 जिले मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल ये 5 जिले मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देखते हैं मैप में, मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और ये भोपाल। राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल ये 5 जिले मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अंतिम में हमारा 10वां संभाग है शहडोल संभाग, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल के बाद है अनूपपुर और उमरिया ये तीनों। एक बार फिर मैप में देखते हैं, ये 3 जिले हैं शहडोल, अनूपपुर और ये उमरिया ये 3 जिले मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखें, मैप को बार बार देखें, जिससे कि आपको ये संभाग आसानी से याद हो जाए, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के 52 जिले और संभाग की जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है और आगे के सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मध्य प्रदेश के 52 जिले याद होने चाहिए और 10 संभाग भी याद होने चाहिए। तो एक बार फिर जल्दी से मध्य प्रदेश के 52 जिले और संभाग को देख लेते हैं। सबसे पहले है चंबल संभाग, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले आते हैं। श्योपुर, मुरैना और भिंड मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर मध्य प्रदेश के 5 जिले ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ये 5 जिले मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन ये सभी 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं।
एक बार फिर देखते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन, ये 7 जिले मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन। इसके बाद इंदौर संभाग देखते हैं। मध्य प्रदेश के 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। इसके बाद नर्मदापुरम संभाग देख लेते हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद, ये 3 जिले मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का सागर संभाग देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी, मध्य प्रदेश के ये 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। इसके बाद मध्य प्रदेश का रीवा संभाग देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, 4 जिले मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और कटनी, ये सभी 8 जिले मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल, ये 5 जिले मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग देख लेते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, स्वयं शहडोल आता है, फिर अनूपपुर आता है, फिर उमरिया, ये तीनों जिले मध्य प्रदेश के ये 3 जिले शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग को देखा। अब हम बड़े और छोटे संभाग के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है और इसके जिले देख लेते हैं एक बार फिर। इंदौर संभाग में कुल 8 जिले हैं। मैप में एक बार फिर देख लेते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले: धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और इंदौर, ये सभी 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या इस संभाग में है, इंदौर संभाग में, और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है शहडोल, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। शहडोल संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। क्षेत्रफल व साक्षरता की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल व साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल और साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसके अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और कटनी, ये सभी 8 जिले
जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं और यह जनसंख्या और साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद सबसे छोटा संभाग देख लेते हैं जनसंख्या और साक्षरता की दृष्टि से। तो जनसंख्या और साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है चंबल संभाग, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले आते हैं। श्योपुर, मुरैना और भिंड यह क्षेत्रफल व साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के जिले देख लेते हैं, उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम। मध्य प्रदेश का उत्तरतम जिला है मुरैना, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक उत्तर में स्थित है मुरैना। इसके बाद मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तम जिला है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तम जिला है सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का पश्चिमतम जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का पश्चिमतम जिला है अलीराजपुर। आपको यहाँ बता दूं कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अब हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से लगते हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं वह हम अब देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिले लगते हैं। चलिए मैप में देखिए, हम बताते हैं कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो सबसे पहले है मुरैना, इसके बाद है भिंड, इसके बाद है दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया। इसके बाद है शिवपुरी, इसके बाद है अशोकनगर, इसके बाद है सागर, इसके बाद है टीकमगढ़ और निवाड़ी, इसके बाद है छतरपुर, इसके बाद है पन्ना और सतना भी लगता है, रीवा भी लगता है, सीधी भी लगता है और सिंगरौली भी लगता है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। एक बार फिर बोलते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये सभी 14 जिले मध्य प्रदेश के ये सभी 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। इसके बाद राजस्थान से लगे जिलों को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से लगे हुए हैं। चलिए मैप में देखते हैं कौन कौन से जिले लगे हैं। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ, मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच, इसके बाद है मध्य प्रदेश का आगर मालवा, राजगढ़, इसके बाद है गुना, इसके बाद है शिवपुरी और श्योपुर और मुरैना। मध्य प्रदेश के 10 जिले नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये सभी 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं।
एक बार फिर रिवाइज करते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये 14 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र को छूने वाले जिले देख लेते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले, मतलब मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। चलिए मैप में देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र को छूते हैं। इनमें है अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये मध्य प्रदेश के 9 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये सभी मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये सभी 9 जिले महाराष्ट्र को छूते हैं या स्पर्श करते हैं। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश का सीधी जिला, इसके बाद सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट। सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट, ये 6 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट, ये सभी 6 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। इसके बाद अंतिम में देख लेते हैं गुजरात के साथ कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो गुजरात के साथ 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक तो है झाबुआ और एक है अलीराजपुर। ये 2 जिले मध्य प्रदेश के हैं और यह गुजरात को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जिले समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।